संगीत के क्षेत्र में भारत हमेशा ही संपूर्ण विश्व का रस सिरमौर रहा है। यहाँ के संगीत के पत्थरों को पिघला दिया, बुझते दियों को प्रज्वलित कर दिया और विसर्जन को संगीत रस से सराबोर कर दिया। यहाँ हम संगीत के क्षेत्र की ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानेंगे। उन्होंने शताब्दी में भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विश्व संगीत में भारत के विशिष्ट को बना रखा। देश प्रेम और अखंडता के सरगम स्वर्ण कोकिला लता मंगेशकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व की आचार्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत के वह कौन से गायिका थीं जिनके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह भारत कोकिला स्वर्ण साम्राज्ञी लता मंगेशकर थी, जिस पर हम सब भारतीय को गर्व है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। इनकी माता का नाम सुधामती तथा पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। बी ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र में ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर भी कहा करते, वह लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। लता ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 सितंबर 1941 को प्रस्तुत किया था, जिसमें सुनकर माता पिता ग्रंथगत हो गए। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण ध्यान लता पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ और बहन आशा उषा व मीना उस समय अत्यंत छोटी थी। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थितियों को सुधार। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसके समयबद्ध के समय निकाला दिया गया। पहली बार हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया वह थी आपकी सेवा में। यह फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने को कोई ख्याति न मिला। उस समय फिल्म दुनिया में भारी भरकम आवाज वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शाहिद में ही लता द्वारा गाया गीत को फिल्म निर्माता ने यह कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाब हैदर ने उसे वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की, मैं आज ही कह दे रहा हूँ कि यह लड़की बहुत शीघ्र संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाब हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया गाना था दिल मेरा तोड़ो। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय वह प्रयात संगीतकार हुसन लाल, भगवत राय, अनिल विश्वनाथ, नौशाद व खेत चंद्र प्रसाद उपस्थित थे। लता जी
की गायिका शैली से प्रभावित होकर नौशाद व भूषणलाल भागवत राव ने उन्हें अपनी फिल्म आदत और बड़ी बहन में मौका दिया था। फिल्म फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुई और लता निर्सता प्रसिद्ध पाती गई। इस प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रसिद्ध संपूर्ण 1949 में लता जी के स्वर्ण के संजीव 4 फिल्में आई बरसात, आदत, दुलारी और महल। उनमें महल का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी श्रोताओं के दिलो दिमाग पर छा गई। तब से मृत्यु तक में फिल्मों संगीत में सामग्री के पद पर विराजमान रही। ईश्वर प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को डाला। शास्त्रीय संगीत का उसे कूट ज्ञान सहित शहद से भी मीठा भरवत जीत स्वर्ण जो श्रोताओं को अपने साथ एक कर लेता है, उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। उसके साथ ही जो अनूपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया है, वह अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की सभी प्रमुख लगभग 16 भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत, भजन और लोकगीत गाना जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती थीं। गाते समय वे शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती थीं। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए ही उन्होंने यह अध्यापक से उर्दू सीखी थी। लता जी की प्रसिद्धता के पीछे उनकी लगन, परिश्रम व तप के साथ साथ विराट भारत के प्रसिद्ध उनके गृह प्रेम, निष्ठा और उनके कल्याण की भावना भी थी। सन 1962 में हुई चीन आक्रमण के बाद जब लता जी के हृदय खंड में ये मेरे वतन के लोगों गाया तो सारा देश तड़प उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंख भर आई। लता जी ने इस गीत की जो खून गिरा सरहद पर वहाँ खून था हिंदुस्तानी को गाकर देश की एकता और अखंडता की मशाल जला। उस दुख की घड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्वर्ग सुरामगरी लता मंगेशकर जी का निधन 6 फरवरी सन 2022 को हुआ था। 6 साल की उम्र में लता जी छत पर कोई धुन गुनगुना रही थीं। अचानक वे गिर गईं और मुर्जित हो गईं। चेतावस्था में आने पर वह पुनः हंसती खिलखिलाती उस धुन को गुनगुनाने लगे, जिससे मुझे तो होने से पुनः गुनगुना रही थी। लता जी से स्वर की मधुरता का एक रहस्य भी है कि वह कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती थी। प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी उसे अपने हस्तलिपि में लिखती थीं। लता जी की इच्छा थी कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो। लता जी इस मंच पर गाती थीं, हमेशा नंगे पाँव गाती थीं। ऐसा भी मंच के सम्मान में करती थीं। लता जी 3 सप्ताह में गा सकती थीं, जबकि अधिकतम गायक 2 ही सप्ताह में गा पाते
हैं। लता जी रेलवे अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सन 1974 लता जी समपोचक भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम बर्खाड़ गायिका थी। लता जी अभिनेत्री की 3 मधुबाला, जितेंद्र, अमन व काजोल के लिए पावर गायना कर चुकी हैं और अभी भी पावर गायना में पूर्ण तथा संगीत थे। जी लगभग 20 भाषाओं में 50 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी थीं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। भारत में केवल 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न व दादा साहब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त हैं, सत्यजीत रे और लता मंगेशकर। लता जी के न्यायकर विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालय के डायरेक्टर की मदद उपस्थिति से विभूषित किया था। राइडर हॉल लंदन में कंप्यूटर की सहायता से लता की आवाज़ का ग्राफ तैयार किया गया, पाया कि उनकी आवाज़ विश्व की सबसे आदर्श आवाज़ है। लता मंगेशकर देश की संभव ऐसी एकमात्र हस्ती थी जिसके जीवन काल में भी उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है। वह पुरस्कार सन 1984 में मध्य प्रदेश सरकार तथा 1952 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रस्तुत सम्मान लता जी पिछले दशकों में विभिन्न पुरस्कारों में सम्मिलित की जा चुकी हैं, जिनमें उल्लेखनीय लिया है फिल्म हर पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार, मंगल फिल्म पत्रकार पुरस्कार, पद्म श्री भूषण वीडियो कॉल जो लाइन अच्छी पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, नूरजहां सम्मान, हक खान और आवाज सड़क भारतीय पुस्तक 250 टॉफी 2150 गोल्ड टाइस्टर प्लेस्टेशन ईयर डिस्टर हिंदी सिनेमा का संपोषक दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 201। लता जी महत्वपूर्ण द टिप्पणी हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।